अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि ईरान के साथ जारी इस लड़ाई में आगे और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। प्रशासन का दावा है कि अमेरिका ईरान के हथियारों को तेजी से तबाह कर रहा है। एनबीसी की व्हाइट हाउस संवाददाता मोनिका अल्बा की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन का कहना है कि मिशन साफ है। ईरान के मिसाइलों, ड्रोन और उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों को खत्म करना, उसकी नौसेना और सुरक्षा ढांचे को नष्ट करना और परमाणु हथियारों की राह को पूरी तरह रोक देना। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किए गए हमले की भी तारीफ की। सेंटकॉम का दावा है कि इस मिशन में अब तक ईरान के 20 जहाज नष्ट किए जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही ईरान के पूरे हवाई क्षेत्र पर अमेरिका का नियंत्रण होगा और ईरान की सैनिक क्षमता हर घंटे कमजोर होती जा रही है। लेकिन कैपिटल हिल पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने प्रशासन की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। सीनेट और प्रतिनिधि सभा में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर विचार हो रहा है, जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध शुरू करने से पहले कांग्रेस की अनुमति लेनी होगी। एक सीनेटर ने कहा, संविधान के तहत युद्ध घोषित करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है और जब राष्ट्रपति इसे युद्ध कह रहे हैं तो ये युद्ध ही है। हालांकि रिपब्लिकन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और इसके पास होने की संभावना कम है। इस बीच अमेरिका मध्य पूर्व में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटा है। कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। विदेश विभाग चार्टर्ड फ्लाइट्स और सैन्य विमानों के जरिए लोगों को निकालने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन कई अमेरिकी अब भी फंसे हुए हैं। एक अमेरिकी नागरिक ने बताया कि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है और उन्हें होटल लौटने को कहा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार पर्याप्त मदद नहीं कर रही। इस युद्ध का असर आम अमेरिकियों की जेब पर भी पड़ रहा है। दुनिया का करीब 20% तेल और प्राकृतिक गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते गुजरता है, जो अब संघर्ष के कारण बंद है। इसका सीधा असर पेट्रोल की कीमतों पर दिख रहा है। अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल की औसत कीमत अब $3.20 हो गई है, जो एक हफ्ते में 22 सेंट बढ़ी है। व्हाइट हाउस शुक्रवार को रक्षा ठेकेदारों के साथ बैठक करने वाला है, जहां हथियारों के उत्पादन पर चर्चा होगी। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के पास लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि ये संघर्ष कई हफ्तों या उससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है।